अच्छा, वही मैं कहूँ कि बाथरूम में पानी की टोटियां क्यों खुश्क पड़ी हैं? यहाँ आपने अपना वाटर पंप चला रखा। क्या आप इसलिए मुझे पाकिस्तान लेकर आए थे? क्या? अरे तुम्हें गलत फहमी हो रही है। किसने ला कर दिया ये खत? आपका होने वाला साला जज्जू। वो शख्स पागल है, तुम्हें भी पागल बना रहा है। तो आप क्या बना रहे? दो जवान बच्चे और एक नौजवान बीवी के होते हुए आप इश्क लड़ा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? अरे देखो, सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं कोई इश्क विश्क नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो कभी किसी ने परफ्यूम वाले लेटर्स नहीं लिखे। जब इश्क होता है ना तभी परफ्यूम लगाते, समझे आप? अरे भाई तुम मेरी बात तो सुनो ना। मैं देखो तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, सच सच। सारे मर्द झूठे होते। अरे मैं मर्द नहीं हूँ, मतलब उस तरह का मर्द नहीं हूँ जैसे तुम कह रही। सब मर्द एक जैसे होते, जो औरत को देखते लट्टू हो जाते। वो अरे भाई, मैं अमेरिका की औरतों पर लट्टू नहीं हुआ तो यहाँ क्या लट्टू होऊंगा? क्योंकि वहां की औरतें आपको घास नहीं डालती, तभी तो आप यहाँ आए बदमाशी करने। देखो 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 देखो, ये तुम मेरे किरदार पर शक कर रही हो। तब तो यकीन हो चुका है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि दो जवान बच्चों का मामला है। मैं तुम्हें यहाँ बदनाम नहीं करूंगी। लेकिन अमेरिका जाकर करोगी? नहीं, वहां भी नहीं। तुम्हारा जो जी में आए करो। मैं तो कहती हूँ सखो से शादी कर लो। तुम उसका मुझे धोखा तो मत दो। जो औरत अपने मियाँ से बेवफाई करती है तुम्हें पता है उसे क्या कहते हैं? हाँ। और जो मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करता है उसे क्या कहते हैं? मगर मैं कोई बेवफाई नहीं कर रहा हूँ। तुमने ना सिर्फ मुझसे बल्कि अपने बच्चों से बेवफाई की है। शेम ऑन यू। बस कब अपने बच्चों का तो सोच लेते। अरे क्या हो रहा है? चलो भागो यहाँ से। अभी तो भागना ही है, हमारा काम तो हो गया। कौन सा काम भाई? नजारा बड़ी पप्पू चीज है, वाह मामू वाह। अरे आके गई क्या? अभी अभी तो गई, कल फिर आएगी। हम भी कल फिर आएंगे। अरे चल, तेरी उम्र कहाँ है अभी? चल भाग यहाँ से। हाँ, हमारी उम्र नहीं है, तुम्हारी बड़ी उम्र है। हाँ तू ऐसी की तो चल। चलो जाके अपने अब्बा से बोलना कि शादी के दिन उन्होंने छुआरे नहीं बांटे थे ना, उसका नतीजा है ये। चलो 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 यहाँ से। मैंने तो सिर्फ अम्मी को चुप कराने के लिए कहा था कि मैं आली को बेवकूफ बना रही हूँ, और आली ने ये बात सुन ली। तो तुमने गलत किया ना। ये लो, रोना बंद करो। और वो इस बात को सच समझ रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर आली तुम्हारे बारे में इस तरह कहता फिर तुम्हें कैसा लगता? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई और मैंने उसे सॉरी भी कहा था। अच्छा चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्या कर लोगे टोनी? उससे बात करूंगा और क्या करूंगा। मैंने ना उससे बात की थी, लेकिन वो और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। क्या? ठीक है, अब मैं उस पर गुस्सा करूं? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो और गुस्सा हो जाएगा। अरे तुम कितनी सेंटिमेंटल हो जाती हो यार। मजाक करो, कुछ नहीं कहूंगा, बात करूंगा जाके उससे। और वो पीनू है ना, वो पीनू भी मुझसे गलत गलत बातें करती है। पीनू की बच्ची का तो मैं एक दिन बैंड जरूर बजाऊंगा। अभी जरा तुम्हारे इस आली के चक्कर से निकल जाओ। आली, आली तुम बिजी हो? बहुत ज्यादा बिजी हूँ मैं। इसका मतलब तुम बिल्कुल फ्री हो। बोलो क्या बात है? सोफी को क्यों रुला रहे हो तुम? मैंने किसी को नहीं रुलाया। तुम उसको रुला रहे हो, जब भी तो उसने रो रो के अपनी आंखें लाल कर ली। किसी डॉक्टर को दिखा दो, खुद ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की नहीं, उसको तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। तुम्हें उसने भेजा है ना? जी नहीं, मैं खुद आया हूँ ताकि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर कर सको। अब कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। अभी भी है।
जब भी वो रो रो के अपनी आंखें लाल कर रही है। देखो आली, उसने तुम्हें उस सेंस में स्टूपिड नहीं कहा था। स्टूपिड स्टूपिड ही होता है, चाहे वो जिस सेंस में हो या जिस टेंस में हो। अगर वो तुम्हें वाकई स्टूपिड समझती तो यूं रो रो के अपनी आंखें ना लाल कर लेती। मैं दोबारा धोखा खाने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा देखो, तुम एक बार सोफी से मिलो और उसकी आंखों में देखो। अगर तुम्हें वहां पे भी झूठ दिखाई दे तो फिर वही करना जो तुम्हारा दिल चाहे। मैं कुछ नहीं कहूँ। मुझे किसी की आंखों में देखने का शौक नहीं है। इसीलिए तो तुम दोनों रो रहे हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हो, आंखें नहीं। क्या मतलब? आंखों में देखना सीखो, कभी धोखा नहीं खाओ। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। मेरा घर लुट रहा है, आपको मजाक सूझ रहा है। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे तुम एक हसरते तामीर सो है। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। एक तरफ वो रुक्के पर रुक्के लिख रही है, दूसरी तरफ आपको मजाक की सूझी। अच्छा रुका तो दिखाओ, लिखा क्या है भाई, हम भी तो पढ़े। भाई उसे गालिब की टक्कर पे लिखती है खत ये। सुभान अल्लाह। मेरे रशीद, आज रात बाद अज नमाज इशा छत पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह इस बार भी शिरकत फरमा के शुक्रिया का मौका दोगे। और सुनो, ये मुलाकात करने जा रही हो, जनाजे में शिरकत करोगे तुम जाके? फिलहाल तो मेरा जनाजा निकल रहा है। मेरा जनाजा रोक कर सखो कुछ इस अंदाज से बोली, हमने तो गली कहा था, तुम तो दुनिया ही छोड़े जाते हो। यार ये सज्जू कमबख्त ने काम खराब कर दिया। अरे भैया, तुम उसका काम खराब कर दो ना। अरे यहाँ हमारा खाना खराब हो गया। क्या बात कर रहे हैं तुम? अरे क्या हो गया? आय, आय, आय। क्या हुआ? वो रशीद भाई एक काम बोले थे मेरे को, वहां गया था, बैठा रहा, इंतजार करता रहा, ना खाया ना पिया, काम भी नहीं हुआ। कौन सा काम था? आपको क्या को बताऊं भाई, मैं मेरा और रशीद भाई का जाती मामला है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से? हाँ, हमारी प्राइवेट बात है भाई। देखो भाई, मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं जा तो नहीं सकता, तुम इनके कान में कह दो जो तुमने कहना है। हाँ अच्छा बोले, यहाँ बैठे बैठे हमारे कूले दर्द हो गए, आप घुटनों को रो रहे। अच्छा सुनो, तुम अभी जाओ, हम जरा आपस में बातें कर रहे हैं। वो आज आ जाएगी। अगर उन्हें नहीं आई ना, मैं वहां से उठ जाऊंगा, बता रहा हूँ। अच्छा चलो अभी यहाँ से उठो, चलो जाओ। अरे हिम्मत होंगी तो उठेंगे ना, पूरे कूले दर्द हो गए हमारे। बात सुनो, तुम अपना नाम बदल के ना सज्जो कूलापुरी रख लो। अरे आप खामोश रहो सईद भाई, तेराबाजी की बहस कर रहे हैं आप। दर्द हो गया हमारे। भैया लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। क्या देख रही? आसमान देख रही थी। आसमान देखना बुरी बात है, इससे तुम्हारा रंग खराब हो जाए। जब किस्मत खराब हो जाए तो रंग की किसको फिक्र? मुझे है ना, तुम्हारी भी और तुम्हारे रंग की भी। अरे वाह, कल तो मुझे कह रहे थे दफा हो जाओ यहाँ से, आज बहुत फिकर्स हो रही है। अच्छा चलो लड़ाई खत्म, ये लो, देखो जल्दी से खा लो ताकि तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाए। ये मैं नहीं खा सकती। दे लो ना, देखो सब अफ्तारी तैयार कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। नहीं मैं नहीं खा सकती। खा लो ना वरना पिघल जाएगी ये। तुम्हें इसकी पिघलने की फिक्र है, मेरे पिघलने की फिक्र नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी से खा लो और अंदर चलो ताकि तुम पिघल नहीं जाओ। मैंने कहा ना मैं नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि मेरा रोजा है। क्या? मजाक नहीं करो। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा वाकई रोजा है। क्यों? किस खुशी में? खुशी में नहीं, गम में। किसके गम में? तुम्हारे गम में। मुझे किसी ने कहा था कि अगर कोई आपसे नाराज हो जाए तो आप उसके नाम का रोजा रखें, वो मान जाएगा। ओ मेरे खुदा, तुम सच कह रही हो? मैं पहली बार तो सच कह रही हूँ। इधर देखो। चलो चलो, गर्मी है, अंदर चलो 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 चलो। पीनू, ये क्या हो रहा है? मैं गुस्से में हूँ, और गुस्से में मैं ज्यादा खाती हूँ। अपने ऊपर नमक मिर्च डाल लेती हूँ, मुझे भी खा लो। इंसानी गोश्त हराम है,
तीनों माँ से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और माँ को बेटी का साथ ना देते हुए शर्म नहीं आती? क्यों, अब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। ना टोनी हाथ आया, ना कोई शादी की बात कर रहा है। मैंने सईद से कहा है कि वो कुछ ना कुछ करें। अब हम लड़की वाले होके अपने मुंह से तो नहीं कह सकते ना कि लड़की ले जाओ। आप उनसे कह दें कि लड़की को आकर ले जाएं, वरना क्या? वरना अगर लड़की किसी के साथ भाग गई तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा। तीनों क्यों ऐसी वाहियात बातें करके अपने आप को बदनाम कर रही हो? मुझे मशहूर होने का शौक है। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो। आप मेरी टांगे तोड़ने के बजाय जाकर खुद सलमा चाची से बात करें, वरना मैं व्हील चेयर पर भी भाग सकती। बहू जल्दी जल्दी बताओ, आज खाने पीने को क्या तैयार है? सब कुछ तैयार है, आप जाए मैं लेके आती हूँ। कुछ ऐसा बनाना ना कि वो खाने पीने से ना फौरन एनर्जी आ जाए। ओके? जूस है, वही जाके पी लें। किस चीज का? करेलों का। नहीं यार, मैं आम का शेक बनाऊंगा, मैंगो शेक। आज तो आपका रोजा ही नहीं है, तो एनर्जी कहाँ चली गई आपकी? चली गई बस, तुम अपना काम करो। वाह, अपना काम आज खुद कर रहे हैं। हाँ सब खैर है। दूध का है? लाला, जूसर क्या है? फ्रिज के ऊपर। क्या देख रही हो तुम? अपना काम करो। क्या हो रहा है ये सब? सोफी ने आज मेरे लिए रोजा रखा है, मैं उसके लिए मैंगो शेक बना रहा हूँ। प्लीज ये काट दो ना, प्लीज तुम काट दो। आखिर मुझ में किस चीज की कमी है रशीद? आखिरी उम्र में आकर तुम मुझे धोखा दे गए। शर्म कर बुढ़े, बाल काले करके काले करतूत करता है। सलमा आपा, क्या आप किससे बातें कर रही हैं? अरे बातें नहीं, मैं तो शेर पढ़ रही थी। अच्छा, तो आप रशीद भाई की याद में शेर पढ़ रही थी? उनके अलावा कोई और है जिसके लिए शेर पढ़े जाएं? क्या बात है, आज सारे दिन रशीद भाई घर में नजर नहीं आए। अभी तो यहीं थे, शायद बाहर गए हो। अच्छा चलें, छोड़ें, आए चल के इफ्तार की तैयारी करते हैं। तुम जाओ। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, आज कमरे से निकलने को जी नहीं चाह रहा। कहीं रशीद भाई से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, रशीद झगड़ा नहीं करते, उसी दिन का तो इंतजार कर रही हूँ। ऐसा भी कोई इम्कान है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप में और रशीद भाई में तो इतनी मोहब्बत है, फिर झगड़े का क्या सवाल? झगड़ा नहीं, जंग होगी। आपने मुझसे कुछ कहा? अरे नहीं, मैंने तो अपने दिल से कहा था। सुन लिया? अब एक औरत को ना समझे तो फिर और कौन समझेगा? ठीक कह रही हो। हाँ भाई। अरे अल्लाह का शुक्र है रशीद तुम आ गए। अरे मैं सुबह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कभी एक पहलवान आ रहा, कभी दूसरा पहलवान आ रहा, अजीब अजीब शक्लों के हैं सारे भाई। मेरे को तो खतरा इस बात का है कि अगर इनकी हमशीरा भी इनके वैसे निकली तो फिर मैं बता रहा हूँ मैं शादी नहीं करूंगा। अरे खामखा काय के वास्ते दूसरों का बोझ अपने कंधे पे लादना भाई। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? अरे नहीं यार, इनकी बहन तो तुम्हारी तरह खूबसूरत है। तुम देखेगा कभी? बचपन में देखा था। अरे बचपन में तो गधा भी खूबसूरत होता यारो। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी देखे नहीं देखे। नहीं तो देखने के लिए आया हूँ ना। वाह यार वाह, देखे भी नहीं, मेरे को खामखा फंसा दिए यार। मैं यहाँ पे खामखा खड़ा हुआ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं समझा तुम्हारी देखी भाली थी यार। देखी भाली नहीं है, मगर है बहुत खूबसूरत। अरे तुमको कौन बोला यार? लोग बोले ना, जिसको लोग खूबसूरत बोलते ना उसका कैरेक्टर मशकूक होता। अच्छा, कैरेक्टर की तो तहकीक हम कर लेंगे, पहले जलवा तो देखो। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ सही बोले तुम। जिन लोगों का खुद का किरदार खराब होता ना, वो लोग करते दूसरे के किरदार की तहकीक। अपने पास तो ऐसा कुछ मसला ही नहीं है, कोई केस ही नहीं। सही बात। तो फिर फौरन जाओ, जाके बात पक्की करके आ जाओ, बोलो हम राजी हैं, हमारी कोई शर्त नहीं है, बस इतना है कि सखों की बारात जाने के बाद हम अपनी बारात लेके आएंगे। जाओ। क्या मतलब अभी जाकर बात पक्की कराऊं? हाँ अभी क्या, भी इसमें देरी काहे की है भाई?
अच्छी चीज बार बार कहाँ मिलती? तो सखो से तो बात कर लो ना। सखो से? अरे पहले इनसे पूछो, सखो तो घड़े की मछली है, जब चाहे पूछ सकते हो उनसे, देरी कितनी लगती है उसमें? तुम जाओ जाके उनको बोलो हम लोग राजी हैं। सखो पूछेंगे तो हम बता देंगे लड़की पसंद है हमारे को। अच्छा ठीक है, मैं फिर जाता हूँ, बात पक्की करता हूँ। हाँ जाओ। हाँ कल तो आप मुझे बुरा भला कह रहे थे, अब मेरे ख्यालात बदल गए। देख लें कहीं फिर से धोखा ना हो रहा आपके साथ। देख लिए, क्या देख लिया? उसकी आंखों में देख लिए, वहां दूर दूर तक कोई धोखा नहीं है। तो इसका मतलब है इस बार आंखों से धोखा खा रहे हैं आप। कुछ नहीं होगा, देख लेना तुम। चले ये बात है तो फिर ये भी देख लेते हैं। ये मौलवी आज अजान क्यों नहीं दे रहा? एक काम कर लें, आप जाके खुद अजान दे दें ताकि आपकी लाडली की एनर्जी बहाल हो जाए। तो भाई ये है सारी बात, अब आप यकीन करें ना करें। भाई रशीद, वो अमेरिका की बात ना मानकर हमने उसको नाराज करना? आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कसम खुदा की अगर महल्लेदारी की बात नहीं होती तो मैं कभी आपके पास नहीं आता। और रशीद भाई, आपने हमें इस काबिल समझा, आपकी बड़ी मेहरबानी सरकार। अरे भाई मैं चूंकि खुद बेटी वाला हूँ ना, इसलिए दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल रशीद भाई, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ। आप जो चाहते हैं ना वैसे ही होगा। शुक्रिया। तो आप उसे मिल लें, हाँ मैं भेजता हूँ उसे। जरूर जी जरूर सरकार। रशीद भाई, आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू। क्या हुआ? हो गई बात? हाँ हाँ बात पक्की हो गई, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, अंदर जाओ। तो तुम भी चलो साथ। नहीं यार, वो मुझे सलमा ने दही लाने भेजा था ना, तो इंतजार कर रही होगी। तुम जाओ ना, तुम बात पक्की कराओ, कोई मसला नहीं, जाओ ना। चलो फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, कुछ नहीं, बस जाओ। मार दिया।